हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आपके रिश्ते में इस वक्त, तो सब कुछ डिटेल में होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग अगर आपने टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आप नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और इतने सारे कमेंट्स के लिए। बट थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए क्योंकि व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं, तो रीच बढ़ा दीजिए, हेल्प करिए मुझे, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए आप लोग, शेयर करिए, लाइक करिए। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगी, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच इस रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। डाउट, शक चल रहा है यहाँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्रू लव है यहाँ, बट डाउट है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। रिकंसिडर, दोबारा सोचने की बात हो रही है। आई एम सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। स्टेटस का इश्यू है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, अफसोस है, शायद किसी को भरोसा करने का अफसोस है और शायद किसी को भरोसा तोड़ने का अफसोस है, ये भी चीज़ हो सकती है। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है यहाँ रिश्ते पर, कोई है जो नहीं चाहता है कि ये रिश्ता हो। शाम वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी वही सेम नज़र है। मतलब उसमें भी आया था, ब्लैक मैजिक आया था, ठीक है, ब्लैक मैजिक मतलब वहाँ पे भी, और साथ में वहाँ पे भी एविल आई थी, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड था वहाँ। कुछ लोग हैं आप लोगों के बीच में जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता हो, और वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। रीडिंग जब भी देखा करें तटस्थ होकर देखा करें, क्योंकि यहाँ पे हम माइंड रीड करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी डाल देंगे तो हम आपकी एनर्जी पिक कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़। शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है, शाम की रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक मैच कर रही है। होपफुली आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं।
पहला ही कार्ड चीटिंग का है, ठीक है, धोखा है, यहाँ किसी प्लानिंग की फेलियर को दिखाता है। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस में एरीज की एनर्जी तो है, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी, प्लीज बाबा जी, सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की मिसिंग एनर्जी है और कोई प्लान है जो फेल हुआ है, ठीक है। रीज़न क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं बीच में, इस वजह से कोई प्लानिंग थी वो फेल हो गई है। साथ में यहाँ पे मिसिंग एनर्जी भी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। सक्सेस है यहाँ पे, ठीक है, फैमिली है, यहाँ पे सन लाना चाहते हैं, बट सक्सेस के लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा, कुछ है जो छूटेगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेथ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं नई, या फिर जहाँ ख़त्म हो गया था वहीं पे न्यू बिगिनिंग करने का है, एक्शन लेने का इरादा है, फैमिली बनाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, बट कोई छूटेगा, जो छूटेगा वो भी अपना ही है कोई, ठीक है, ये रीज़न हो रहा है यहाँ पे। स्टैंड लेने की एनर्जी है, क्लैरिटी किसी से मांग रहे हैं या फिर क्लैरिटी किसी को देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स कोई हो सकता है माइंड में, जहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी क्वीन ऑफ कप्स से लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे रिग्रेट है, प्यार खो दिया है, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं या न्याय मांग रहे हैं, ठीक है, हो सकता है सेम ट्रीटमेंट मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है, कर्मा मिला है किसी तरीके। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होकर के प्यार के लिए पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहते हैं, वो इसके बाद अपने प्यार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ऑप्शंस भी साथ में ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है, ये चीज़ भी है। या सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, ये चीज़ है। उनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तरफ तो किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनकी ज़िंदगी में कुछ ऑप्शंस भी हैं, ये भी चीज़ है। बहुत सारे काम हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। जगल कर रहे हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को किसी तरीके का लक साथ दिया भी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हार्ट ब्रेक है, कोई एम्प्रेस माइंड में हो सकता है, लेकिन वहाँ से भी हार्ट ब्रेक मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। मैरिज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या मैरिज टूट गई थी तो वहीं पे फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक्वेरियस हो सकता है कोई, ठीक है, या विश कर रहे हैं, ये चीज़ भी है। सिचुएशन है दो कोई जिसमें जगल कर रहे हैं, ठीक है, किसी के लिए मिसिंग एनर्जी भी है, ये चीज़ है। कहीं किसी को चीट किया है या कोई चीट कर रहा है, इस बात को लेकर के फाइटिंग भी हुई है, फाइट्स हुई हैं, ठीक है, ये चीज़ भी है। यस, हो सकता है जिसको मिस कर रहे हैं फैमिली से उसके रिगार्डिंग बात किया हो, लेकिन फैमिली में बात शायद बनी नहीं, तो वहाँ पे फाइट्स हो गए हैं, तो उस पर वो प्लान उनका फेल हो गया है, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक तरफ बढ़ेंगे तो कोई दूसरा कोई छूट जाएगा, दोनों ही प्रिय है, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ हो रही है कि अभी मिस कर रहे हैं लेकिन प्लान ड्रॉप कर दिया है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या तो किसी से कम्युनिकेशन चाहते हैं, किसी से स्टेबल कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, या किसी को कोई स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आए, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। आज मेरा गला नहीं साथ दे रहा। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, अगेन एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एक तरफ फैमिली है, ठीक है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है जिसके साथ भी चीज़ें बैलेंस करनी है इन्हें, ये चीज़ है। एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, वहाँ भी चीज़ों को किसी की एक तरफ प्यार है, एक तरफ ये हो सकता है उनके घर में कोई डोमिनेटिंग उनकी मदर हो सकती है, कोई और फैमिली मेम्बर हो सकता है जहाँ पे चीज़ें, या फिर कोई और पर्सन हो सकता है, जो भी हो, ठीक है। अगर आप मैरिड पर्सन से ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो हो सकता है ये उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं,
जहाँ पे है जो कि डोमिनेटिंग है, जिसने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी, तो चीज़ों को वहाँ पे भी बैलेंस करना चाहते हैं, उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। चीज़ों को बेसिकली बैलेंस करके चलना चाहते हैं, वो किसी भी एक को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। एक तरफ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली है एक तरफ, ठीक है, तो दूसरी तरफ ये फैमिली हो सकता है, वो लोग भी हो सकते हैं। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी अपनी फैमिली, पर्सनल मतलब हस्बैंड या वाइफ, उनके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उसको मतलब याद कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, क्योंकि बैलेंस तो दिखाई ही दे रहा है। दूसरी तरफ उनका ये भी हो सकता है कि वो किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो हो सकता है अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों के साथ में टाइम पास करके अपना टाइम काट रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अलग अलग एनर्जी सबके लिए होगी, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो हर ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो यादें उन्हें ना आए, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो, कोई फैमिली में किसी फंक्शन में कहीं गए हैं, या तो किसी फैमिली फंक्शन में हो सकता है कहीं शामिल हुए हो, तो वहाँ कोई पुराना मिल गया है जिससे बातचीत हुई, जिससे आपके रिगार्डिंग बात हुई हो, या आपका कोई हाल मिला हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, इसलिए उन्हें वापस आपकी याद आई है, ये भी चीज़ हो सकती है। या उनके घर में फैमिली में ही फंक्शन, घर में फंक्शन हो सकता है, या फिर वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करके अपने आपकी यादों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब किसी की यादों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिससे कि उन्हें याद ना आए, ये चीज़ है यहाँ पे। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए, द एम्परर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। एक तरफ उनकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ बर्डन है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो उनको निभाने हैं। दूसरी तरफ उनको क्या करें, इसीलिए वो कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में। हाँ यस, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, एक तरफ उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, बर्डन है उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन को ये चीज़, हम मैरिज, या तो आप मैरिड पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हैं, उनसे डील कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। मैरिज यहाँ पे एक किसी तरीके की प्रॉब्लम दिखाई देती है, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है इस वजह से इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ वो मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे अपना कोई खास छूट गया है उनसे, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पाना चाहते हैं, फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, या फैमिली देखते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को भी एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। एक्शन लेना चाहते हैं, सच का साथ देना चाहते हैं, जो सही है उसका साथ देना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। कहीं कुछ ख़त्म हो गया है तो नया शुरू करना चाहते हैं, या फिर कहीं कुछ ख़त्म करके कहीं और कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए, क्लैरिटी या तो मांग रहे हैं या दे रहे हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है कोई, ठीक है, जिसको लेकर के फाइट्स हुई हैं, ठीक है, जिसका रिग्रेट हो रहा है उन्हें कि इसका प्यार इन्होंने खो दिया है, क्वीन ऑफ कप्स का प्यार इन्होंने खो दिया है लड़ाई झगड़े और फाइट्स की वजह से, ठीक है, लोगों की वजह से, या खुद ही के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो जिसकी वजह से उनको रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने अपनी गलतियों और अपने, हो सकता है उनका लड़ने वाला बिहेवियर रहता हो, चीटिंग वाला बिहेवियर रहता हो, जिस वजह से आपके पर्सन को प्यार खो दिया है उन्होंने, ठीक है, उन्हें कर्मा मिला है किसी तरीके का। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, हर वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं। फिलहाल ये है आपके पर्सन की उसमें, ठीक है, चीज़ों के बारे में बार बार सोच रहे हैं, ठीक है, रिग्रेट और डाउट तो दिख रहा है, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये भी है। रिश्ते पे दोबारा सोचना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है जो रिश्ता ख़त्म कर दिया था उसी रिश्ते को दोबारा रिवाइव करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। पॉजिटिव रहना है आपको, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है, उनका नाम लेना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, डिवाइन बताइए।
एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो, ठीक है, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है और साथ में आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज देखते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आपको किसी तरीके का ट्रिगर दें और आपसे रिश्ता ख़त्म करें, क्योंकि आपकी फाउंडेशन जो है वो मजबूत नहीं है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, फाइट बैक करने के मूड में है। जो भी है चीज़ें वहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आपके पर्सन जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये है। अपने फाइनेंसेस पे बेसिकली उनका ज़्यादा ध्यान है, ठीक है, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना चाहते हैं वो, ठीक है। पहले अपने स्टेबल कमिटमेंट बाद में देंगे किसी को, पहले अपनी न्यू बिगिनिंग बाद में करेंगे, पहले अपने नीचे के पैरों के नीचे की ज़मीन बनाएंगे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, वेटिंग एनर्जी है। जो भी उन्होंने पास्ट में किया था, किसी रिलेशनशिप पे अगर कुछ इन्वेस्ट किया था तो वहाँ पे, या फिर पैसे के रिगार्डिंग अगर कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग कोई एग्ज़ाम दिया था, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, या फिर कहीं भी कुछ भी किया था, कहीं कोई बिजनेस में पैसा लगाया था, तो उसके आने का वेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक्शन लेने के मोड में, एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपके पर्सन उसका साथ देना चाहते हैं जो सही है बेसिकली। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ट्रांसफ़र को दिखाती है बेसिकली। हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। लस्टी बिहेवियर किसी के लिए शो कर रहे हो। द हायरोफेंट की एनर्जी है, कोई लीगल केस हो सकता है, या तो जैसे मैंने बोला कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं थी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है किसी तरीके का डिवोर्स या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे लीगल मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि ये मैरिज, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के दिल देख रहे हैं और आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आपको ट्रिगर मिल सकता है कि आपके पर्सन आपसे डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकते हैं या उस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन लग रही हैं, ये चीज़ है। कोई बर्डन है जिसको वो उतार के रखना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के केस में बर्डन मुझे पैसा ही दिखाई दे रहा है, फाइनेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ उनको स्टेबल होना है, कैरियर बनाना है अपना और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना है, यहीं पे एनर्जी यहीं ज़्यादा दिखाई देती है। आपके पर्सन का जो बेसिक है ना, इस वक्त प्यार नहीं है, उनका इमोशंस नहीं है, उनका बेसिक जो है वो ज़्यादातर जो माइंड चल रहा है वो फाइनेंस कैसे आएगा इस चीज़ पे है, ठीक है। कंफ्यूज्ड हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी के लिए म्यूचुअल लव फील करते हैं, ट्रू लव है किसी से, आप लोगों के बीच में ही हो सकता है, ठीक है, आप ही लोगों के लिए है ये एनर्जी। तो हम ये कहेंगे कि वो आपके साथ एक ट्रू लव फील करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल उनका प्राइम फोकस जो है वो पैसा बनाना है, रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि उन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो आपके साथ अपनी शुरुआत कैसे करें, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए उनको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पे उनको मैरिज कैसे, उन्हें मैरिज करनी है लेकिन किस तरीके से करें, कैसे करें, वो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं पर सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको आपके साथ मैरिज होती हुई दिखाई नहीं दे रही, उन्हें मैरिज करनी है बट कैसे करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, गुड बैड दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हैं, ठीक है, अपने सीक्रेट्स अपने अंदर तक ही रख रहे हैं, थोड़ा सा फ्लर्टी मोड में रहना चाहते हैं। क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली बहुत सारे बर्डन हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें वो बताना नहीं चाहते, तो थोड़े से फ्लर्टी मोड में हो सकते हैं, फ्लर्ट करने के मोड में है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है, ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है, तो हो सकता है या तो आपको वहाँ बुलाएं या फिर आपके पास ट्रैवल करके आए, ये एनर्जी हो रही है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो आपको आप ऑफर नहीं ले रहे हैं बट अभी किसी और का ऑफर भी नहीं ले रहे हैं, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस उनकी ज़िंदगी में हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन पे ध्यान ज़्यादा है आपके पर्सन का, अभी फ़िलहाल वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है उनकी एनर्जी में दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, हो सकता है जो कंट्रोलिंग है, जहाँ लड़ाई हो रही है, या खुद उनका बिहेवियर बहुत ईगोस्टिक और गुस्से वाला हो सकता है कि उनके खुद के ही लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, मदर हो सकती हैं या कोई हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कुछ नया फ्रूटफुल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में बट जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं अभी, ठीक है।
उन्हें ऐसा लग रहा है जब तक किस्मत का साथ नहीं मिलेगा तब तक ज़िंदगी में चीज़ें जो है ना वो सही नहीं होंगी, उनको ऐसा लगता है। अभी आपके पर्सन जो भी प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में चल रही है ना उनसे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके पास अभी कोई सोल्यूशन है नहीं बेसिकली। वो द सन अपनी ज़िंदगी में लाना ज़रूर चाहते हैं बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी ज़िंदगी में। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, द सन को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। जो मैंने बता दिया मैक्सिमम वही है, किसी के लिए कुछ खास मैसेज होगा तो आ जाएगा। द सन को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। यस, मॉनिटरी गेन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि अगर आप उनके साथ रहेंगे ना, आपसे उनकी मैरिज हो जाएगी तो उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा वो मतलब दो सिचुएशन हो सकती है, मैं यहाँ पे दोनों बता देती हूँ। पैसा यहाँ पे बहुत प्राइम फोकस में है। अगर आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते तो अगर हमारे व्यूअर्स अच्छी पोजीशन पे हैं तो आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि अगर उनकी आपसे मैरिज हो जाएगी ना तो उनकी ज़िंदगी में उनको बहुत सारा मॉनिटरी गेन हो जाएगा और वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे, उनकी फुलफिलिंग लाइफ हो जाएगी, एक हैप्पी लाइफ हो जाएगी आपके साथ में। तो ये उनका इरादा इस तरीके से था, बट शायद कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है आपने उनको चीटिंग कर दी, धोखा दे दिया। या दूसरी तरफ ये हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा चाहते थे कि उन्होंने कहीं कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी जहाँ से उन्हें ऐसा लग रहा था कि मॉनेटरी गेन जब उनको हो जाएगा फिर वो आपके साथ एक मैरिज करेंगे जहाँ पे सब कुछ हैप्पी एंड फुलफिलिंग होगा। बट शायद जहाँ उन्होंने वो चीज़ें करी थी ना वो प्लान उनके फेल हो गए, वहाँ पे वहाँ से उन्हें किसी तरीके का चीटिंग धोखा मिल गया। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स आ नहीं पाया, इस वजह से वो आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज़ है। द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज बाबा जी, द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे मैसेज का वेट कर रहे हैं जिसने शायद खुद ही सब कुछ खत्म कर दिया है। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल ने शायद इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है अपनी तरफ से, इसलिए क्योंकि आपके पर्सन इसके मैसेज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ये खुद स्टॉक कर रहे हैं, और यहाँ एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यानी मैसेज इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन, अगर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की आपकी एनर्जी है तो हम ये कहेंगे कि वो आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आपसे मैरिज हो जाएगी तो उनकी ज़िंदगी फुलफिलिंग हो जाएगी, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही अबुंडेंट और बहुत ही लॉयल फेथफुल पर्सन होता है, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं दोनों, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी वाइफ की एनर्जी को भी शो करती है। तो हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके पर्सन को ये लग रहा था कि शायद कि आपसे उन्हें मॉनिटरी गेन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्हें ये लग रहा हो कि कोई डिवोर्स वगैरह मिल जाएगा तो उनको वहाँ से पैसा मिल जाता है, ये चीज़ भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है ना जी, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। बट इस क्वीन ऑफ पेंटिकल ने सब कुछ खत्म कर दिया है, इसके मैसेज का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में ईजी मनी बनाने के लिए, आपको स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए, जो लोग क्वीन ऑफ कप्स की कैटेगरी में हैं उनको देने के लिए इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ रिलेशनशिप इसलिए जोड़ा हो, मैरिज इसलिए की हो, या इसलिए रिश्ता जोड़ा हो ताकि वो उससे पैसे निकाल सके, ये भी चीज़ हो सकती थी, ताकि उनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आ सके, स्टेबिलिटी उनकी ज़िंदगी में आ सके। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, बट इस क्वीन ऑफ पेंटिकल ने सब कुछ खत्म कर दिया तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे धोखा दे दिया है, चीटिंग कर दिया है, ठीक है। हो सकता है इसके साथ मिलकर कोई बिजनेस प्लानिंग करी हो या कुछ भी था उनका, उन्हें मॉनिटरी गेन यहाँ पे दिखाई दे रहा था, ठीक है, ये चीज़ है, बट वो वहाँ से नहीं मिल रहा है, चीज़ें खत्म हुई हैं, उसके मैसेज का ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज बाबा जी, पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। यस, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। आई थिंक इस क्वीन ऑफ पेंटिकल का प्यार जो था ना, इनको बहुत डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार था, ठीक है। डिवाइन ये उल्टा था, रिवर्स था, ठीक है, मैंने जानबूझ के कर दिया है, मैं पढ़ूंगी इसको रिवर्स की तरीके से। जोकर का कार्ड है यहाँ पे, जोकर मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। आपके पर्सन कुछ भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, सब कुछ पाने के चक्कर में इन्होंने शायद सब कुछ खो दिया है, जो था वो भी खो दिया है, ठीक है। हो सकता है जिस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ये अपनी स्टेबिलिटी देख रहे थे, ये डिवाइन की तरफ से, अब इनको एहसास हो रहा है कि ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक प्यार था, ठीक है, जिसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जिसे अब ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने खुद खो दिया है, अब उसी को अपनी ज़िंदगी में वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पा नहीं पा रहे हैं। मैनिफेस्ट इनका कोई दांव काम नहीं कर रहा है और इस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने हो सकता है बहुत सारी चीज़ें करी हो सकता है फेक
आईडी बना के ट्रैक कर रहे हों, या हो सकता है दूसरे नंबरों से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहीं से भी रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं भी कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने ये प्यार जो था ना, जो डिवाइन की तरफ से दिया हुआ था, ये इन्होंने खो दिया, वहाँ सब चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये हम आपकी एनर्जी भी कहेंगे कि ये आपसे प्यार के लिए नहीं, आपसे फाइनेंशियल्स के लिए बेसिकली जुड़े हुए थे। आप इतने परफेक्ट हो, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक बहुत परफेक्ट फेमिनाइन की एनर्जी होती है, जो कि ना सिर्फ लॉयल होती है, बहुत खूबसूरत होती है, केयरिंग होती है, अनकंडीशनल लव होता है, और जिसने फाइनेंशियल से भी मॉनिटरी गेन भी जहाँ से हो रहा होता है, जिसने आप बहुत ज़्यादा पैसे से भी मदद करी हो, ऐसे इंसान को दिखाता है। तो ये वही चीज़ आपके साथ देख रहे थे, ठीक है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने धोखा दे दिया है, ये भी चीज़ है। आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। खोने के बाद इनको एहसास हो रहा है कि ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार था, इनको इस बात का भी एहसास हो रहा है। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं, ठीक है। डाउट का रीज़न यही हो सकता है ये खुद ही लॉयल नहीं रह पाते हैं, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ऑफर नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कई सारे लोग हैं एक साथ। किसी के लिए फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, किसी की एम्प्रेस की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा है, कोई क्वीन ऑफ कप्स है जिसका प्यार ये पाना चाहते हैं, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिससे इन्हें हर तरह की सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, सब तरीके से इन्हें वो मिल रहा है। तो ये बेसिकली बहुत जगह पे डिवाइडेड है बेसिकली, ठीक है। इनकी क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी हो सकती है। तो बेसिकली आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन ये चीज़ है कि ये वुमनाइजर है। इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है जहाँ से इनको डिसेप्शन मिल रहा है। ये कहीं भी एक जगह अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। ये इस वजह से इनका क्या हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा हर जगह से बेसिकली इनको मुँह की खानी पड़ रही है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनकी ज़िंदगी में, जस्ट बिकॉज मैं नहीं मान सकती कि कोई इंसान किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बिकॉज कोई भी इंसान अगर मल्टीपल वुमेन के साथ जाता है तो इसका मतलब है कि वो किसी से ही प्यार नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी हो, अगर आप क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, या क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में अपने आप को कंसिडर करते हो, तीनों ही सूरत में आप तीनों के साथ चीटिंग ही हो रही है। क्योंकि ये पर्सन जो है, क्योंकि कोई इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वो अपने काम पे फोकस करता है, बाकी चीज़ों पे फोकस करता है, सेल्फ लव में आता है, अपने काम करता है। अगर आप किसी की तरफ बढ़ नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर भी बढ़ जाएंगे इधर भी बढ़ जाएंगे, मतलब आपसे सीधा नहीं चला जा रहा तो आप दाएं बाएं घूमेंगे तो फिर आप ज़िंदगी में कभी नहीं कहीं नहीं पहुंचेंगे, बेसिकली घूमते ही रह जाएंगे, ठीक है, भटकते रह जाएंगे। तो ये सेम आपके पर्सन की कंडीशन फिलहाल यही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ओह शिट 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 शिट, कोई गुस्सा हो गया लगता मुझसे कोई बात सुन के एकदम से सारे कार्ड छूट गए, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों है यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बेसिकली चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बाकी लोगों के साथ चीटिंग तो कर ही रहे हैं, ये भी चीज़ है, लेकिन ये अब अपनी प्रॉब्लम में, जब ये प्रॉब्लम में आते हैं तो ये उस इंसान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं जिसे ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार समझते हैं, ठीक है। उसके साथ ये रह के उसको साथ लेके इन सारी प्रॉब्लम से बेसिकली दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये स्टॉक कर रहे हैं जो भी है, तो ये यहाँ पे ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी लोगों से चीटिंग हो रही है कहीं नहीं कहीं, या तो ये चीटिंग को लोग कर नहीं रहे हैं, मतलब या तो सभी लोग इनके ऊपर शक कर रहे हैं, मतलब इनके ऊपर डाउट है, हर कोई इन पे डाउट कर रहा है, ठीक है। कोई भी इनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इनकी मतलब कहीं भी बन नहीं पा रही है, बेसिकली हर जगह चीटिंग वाला इशू इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये कहीं भी स्टेबल कमिटमेंट दे भी नहीं पा रहे हैं। रीज़न क्या हो रहा है, क्योंकि ये खुद भी नॉन कमिटल टाइप के हैं, अभी ये कमिटमेंट किसी को दे नहीं सकते हैं, तो ये इधर से उधर घूमते रहते हैं, ये इनकी कंडीशन है फिलहाल की। इनकी कंडीशन ये उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं जिसे ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, उसको साथ में लेकर के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है, बिकॉज हमने आपकी निकाली थी, तो हम ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके लिए ही आया है, तो हम वही चीज़ बोलेंगे कि ये आपके ही है। अगर आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, आपने उनको बहुत ज़्यादा केयर दिया है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन आपके साथ जो भी झंझट इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, जहाँ पे भी हो सकता है, क्वीन ऑफ वेंट्स ने भी इनको लात मार के निकाल दिया, क्वीन ऑफ कप्स ने भी निकाल दिया, सब ने निकाल दिया है,
तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, जिसके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, जहाँ इनको प्रोटेक्शन फील होती है, वहाँ उसके साथ में लेकर के ये कहीं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अकेले इनसे फिर भी नहीं बढ़ा जा रहा है सीधे। मैं एक मिनट से एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए एक बार और। 8 ऑफ पेंट्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का बेसिकली ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का ये वेट कर रहे हैं। ये 8 ऑफ पेंट्स की एनर्जी वहीं आई थी, ये उसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके मैसेज का वेट कर रहे हैं। और ये यहाँ पे इसी के लिए ये कार्ड भी आया था। तो ये बेसिकली अब इसके साथ में इन सारी मुसीबतों से दूर जाना चाहते हैं। बेसिकली इरादा हो सकता है अभी भी इनका चीटिंग का ही हो, ठीक है, कोई फेयर इरादा, कोई कमिटमेंट का इरादा नहीं है। इनका इरादा अगर इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ भी जाने का है तो ये, क्योंकि ये सोल कनेक्शन फील करते हैं। देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी और 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, या फिर आपके जो क्या नाम होता है, ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। ये एनर्जी ये नहीं शो करती है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये एनर्जी ये शो करती है कि आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। आपका पर्सन अगर चीटर है तो डेफिनेटली वो चीटर है, वो कंफ्यूज है, डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन है या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है, तो उस कंडीशन में वो वैसे ही रहने वाला है या रहने वाली है, ठीक है। जरूर नहीं कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन वो एनी हाउ वो उस प्यार से डिनाई करता है, भागता है, लेकिन भाग नहीं सकता है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड है। तो इस वजह से वो चाह के भी भाग नहीं सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जब प्रॉब्लम में होते हैं, जब सब जगह से लात खा के आते हैं, तो बेसिकली वो उस क्वीन ऑफ पेंटिकल को ढूंढते हुए नजर आते हैं, ठीक है। बिकॉज उनको लगता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो उनको बहुत ज़्यादा केयर देता है, जो उनको हील करता है, जो उनको फाइनेंशियली भी प्रोवाइड करता है। उनके केयर और मतलब उस प्यार की जो डिवाइन की तरफ से एक सोल कनेक्शन दिया हुआ है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है। कमिटेड रिलायबल रिलेशनशिप होता है, जो कि जिम्मेदार होता है, जो जिम्मेदारी ले सकता है किसी की, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। वहाँ सिर्फ प्यार नहीं होता, प्यार के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करा सकता है, एक ऐसे इंसान के दिखाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, ठीक है। एक मदरली केयर कर सकता है। तो इंसान किसके पास जाता है, कोई गर्लफ्रेंड को नहीं ढूंढता है, एक मदरली केयर। आदमी जब थकता है ना तो सबसे पहले किसकी याद आती है, वो अपने माँ के प्यार की याद आती है उसको, ठीक है। तो जो माँ जैसा प्यार जहाँ पे मिलता है ना, वहाँ पे आदमी जाता है, जहाँ प्रोटेक्शन भी मिलती है उसको, हर तरीके से केयर, जो बाकियों ने दर्द दिया है उस दर्द से हील कोई कर सकता है। तो आपके पर्सन फिलहाल ऐसा नहीं है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास जा रहे हैं तो बड़ा उनका वो, एक तो उनको वहाँ पे मॉनिटरी गेन दिखाई देता है, दूसरी तरफ उनको क्या दिखाई देता है वहाँ पे कि उनका फिलहाल उनका इरादा क्योंकि उन झंझटों से भागने का है, ठीक है। तो कुछ लोगों की आदत होती है, वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी चीज़ का नहीं निकालते हैं, वो जस्ट परिस्थितियों से भागते रहते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आएगी तो दूसरी तरफ भाग जाएंगे, वहाँ प्रॉब्लम आएगी तो तीसरी तरफ चले जाएंगे। उस टाइप में आपके पर्सन मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। इनके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, ये कमिटेड वाली रिलेशनशिप में आने से डरते हैं, बिकॉज शायद इनमें अभी इतनी क्षमता नहीं है कि ये किसी को कमिटमेंट दे सकें, ठीक है, या अपने शब्दों को पूरा कर सकें, ठीक है, या इनका अपने कैरेक्टर पे, अपनी बातों पे, इन चीज़ों पे इनका अभी कंट्रोल ही नहीं है। अभी इनको अपनी वैल्यू ही नहीं है इनके पास, मतलब इनके अंदर ही वो चीज़ की वैल्यू नहीं है कि ये चीज़ों को आगे परस्यू कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं साइकिक टैरो से कि क्या आता है आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, उसके रिश्ते के रिगार्डिंग मुझे 4 कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 4 कार्ड्स दीजिए। फाइनल शफल। व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 4 कार्ड्स दीजिए। ट्रुथ, यहाँ डाउट है, ठीक है, यहाँ ट्रुथ की एनर्जी है। नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके डेज हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं, ठीक है। आप इन टाइम्स में मिले हो या इन नंबरों के मंथ आपके हो सकते हैं, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या इतना टाइम इतना आप लोगों को मिले या बिछड़े हुए हो गया हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन जीतना चाहते हैं बेसिकली, फर्म फाउंडेशन। अभी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कैरियर बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। स्टेटस यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ है। फर्म फाउंडेशन आपके पर्सन को चाहिए। अभी उनका बेस चक्र अभी हील्ड नहीं है,
कैरियर उनका सेटल नहीं है, तो उनका पहला प्राइम फोकस उनका कैरियर सेटल करने का है, ठीक है। स्टेबल नहीं है आपके पर्सन, ना तो मेंटली स्टेबल है ना ही कैरियर वाइज स्टेबल है। क्योंकि अगर वो मेंटली स्टेबल, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर वो मेंटली स्टेबल होते तो वुमनाइजर नहीं होते, ठीक है। मल्टीपल रिलेशंस में, मैंने पहले की भी वीडियो में ये चीज़ बोली है, मल्टीपल रिलेशंस में वही लोग जाते हैं जो अंदर से अनहील्ड होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और जिन लोगों के अंदर मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है जिन लोगों को, ठीक है। एक हील्ड इंसान क्या होता है, एक रिश्ता अपने लिए ढूंढता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि वो उस रिश्ते में हर कमिटमेंट सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए। तो मल्टीपल रिलेशंस का मतलब आ जाने का सीधा सा मकसद है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, आपको कमिटमेंट देना है नहीं देना है उसकी भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तुम रहोगे ठीक है, नहीं तो हम बैक सपोर्ट, कुछ ना कुछ एक बैकअप प्लान हमेशा साथ में लेकर के चलते हैं कि तुम नहीं तो कोई दूसरा सही, दूसरा नहीं तो कोई तीसरा सही, मतलब एक कंधा इनको चाहिए होता है रोने के लिए। तो ये वहाँ पे ये अपना कंधा एक तैयार करके रखते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। बिकॉज रिलायबिलिटी या लॉयल्टी जैसी चीज़ें इनके लिए बनी ही नहीं है, ये लोग नहीं कर सकते, उनको चाह के भी नहीं कर सकते। अब इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है किसी इंसान का बचपन ही ऐसे एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हुआ है जहाँ उसने रिश्तों को टूटते हुए और ख़राब होते हुए ही देखा है, तो ये उनकी सोच भी हो सकती है। उन्हें लगता है कि तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाते एक्चुअली किसी के ऊपर, और क्योंकि ये बात को दुनिया से कह नहीं पाते हैं कि उन्हें रिश्तों में ट्रस्ट नहीं है, तो बेसिकली वो सबके ट्रस्ट तोड़ते हुए घूमते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है क्योंकि उनको खुद के अंदर फियर होता है छूट जाने का, या उनके अंदर खुद के डर होते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि नहीं, एक दिन तो किसी न किसी को, तो किसी दिन तो कोई ना कोई छोड़ ही जाएगा मुझे, तो वो हमेशा अरे मैं अकेला रह जाऊंगा या मैं अकेली रह जाऊंगी, तो मैं कैसे, क्योंकि इन्हें अकेले रहना नहीं आता, ठीक है। इन्हें कोई ना कोई साथ चाहिए होता है, तो इस वजह से ऐसे लोग हमेशा मल्टीपल रिलेशंस में जाते हैं। तो आपके पर्सन जो है ना, तो मैं क्योंकि 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, फर्म फाउंडेशन मतलब बेस चक्रा, यानी कि करियर भी सेटल नहीं है और दिमाग से भी सेटल नहीं है ये, ठीक है। अनहील्ड है, इनके अंदर टॉक्सिक पैटर्न है, इनको कमिटमेंट फोबिया है, ये कमिटमेंट नहीं दे पाते बिकॉज ये किसी भी रिश्ते के लिए 100% श्योर नहीं हो पाते हैं कि ये रिश्ता हमें छोड़कर नहीं जाएगा। पैसा कमाने के पीछे भी अगर आपकी मकसद ये है कि मैं फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाऊंगा फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को कमिटमेंट दूंगा, उसका भी सीधा सा एक निर्णय, मतलब कुछ हद तक ये चीज़ कही जा सकती है कि उनके माइंड में ये होता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो शायद मेरे को कोई छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उन्हें प्यार पे भरोसा नहीं होता है, बिकॉज उनका खुद का नेचर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि वो पैसे के लिए, मॉनिटरी सारे ताम झाम के लिए ही रिश्ते बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही लोग दूसरों की फिजिकल ब्यूटी को देख के, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, गाड़ी घोड़े को देख करके उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, उन्हें लगता है अरे ये तो बहुत परफेक्ट है, फिर कल को कोई दूसरा पसंद आता है, परसों कोई दूसरा पसंद आ जाता है, ये उनका नेचर होता है। तो आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपको अपने बेस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी खुद की हीलिंग हो पाए, आपको अपने खुद की वेलबींग हो पाए, और आपके पर्सन का भी अगर होना होगा तो इसी में हो जाएगा, अगर आप एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में होगे तो। ट्रायम्फ की एनर्जी है, मतलब एक जीत आप लोगों की तरफ ज़रूर आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में जीत नहीं आएगी, जीत ज़रूर आएगी। आप लोगों को एक टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आने की ज़रूरत है। अब ये हमने जो कहा कि स्टेबिलिटी अगर आपके अंदर नहीं हो सकता, आपके खुद के अंदर भी ना हो, ठीक है। अगर आपकी हो सकता है, आपका बचपन भी ऐसे रिश्तों के साथ में बीता है या इस तरीके से बीता है जहाँ पे आप रिश्तों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको भी लगता है कि हर कोई झूठा, तो ये सब चीज़ें आपको अपनी भी खुद की भी हील करने की ज़रूरत है। जो चाइल्डहुड इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल हो सकता है आपका भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पर्सन का भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, या फिर बेसिकली किसी एक का ना हो। तो यहाँ पे आपको अपने बेस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रायम्फ की एनर्जी है, मतलब जीत तो आपको ज़रूर मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। विजडम आपको बहुत मिलेगा। ये रिलेशनशिप आपको क्या दे रहा है, अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि एक चेंज ज़रूर आएगा आप लोगों के अंदर, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपका आगे चले नहीं चले, पहली बात तो ट्रायम्फ की एनर्जी है, जीत है आपकी नज़र में, लेकिन जीत और दूसरे पर्पज़ में भी है। ये रिश्ता आपको विजडम बहुत दे रहा है, बहुत कुछ नए सबक आपको ज़रूर सिखाएगा। ये रिश्ता आएगा या नहीं आएगा इससे फ़र्क नहीं पड़ते, बट इस रिश्ते से आप दोनों ही बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। दोनों को ही काफ़ी कुछ नॉलेज मिलने वाला है, विजडम मिलने वाला है, ये चीज़ है। आप देखिए 9 नंबर सॉलिट्यूड का नंबर है। यहाँ पे अगर हम ये कहें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, सॉलिट्यूड मतलब अपने आप से बात करना, ठीक है। अकेलापन और एकांत में फ़र्क होता है। अकेलापन होता है जहाँ आप लोनली फील करते हो, आपको लगता है कि दुनिया में आपका कोई है ही नहीं। एकांत वो होता है जो आप अपनी मर्जी से ढूंढते हो, जहाँ आप खुद से मिलना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, अपने डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हो, अपने अंदर के सवालों को ढूंढना चाहते हो, वो होता है एकांत, ठीक है। तो अकेलापन और एकांत में फ़र्क होता है। सॉलिट्यूड, एकांत।
आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, आपको अपने लुक विद इन करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, खुद से डिवाइन से कनेक्ट करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए। अपने अंदर से पूछिए कि ये रिश्ता आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये रिश्ता आपके लिए सोल कनेक्शन है, ये सिर्फ टॉक्सिसिटी ऐड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको, तो सबसे पहले आप रिश्ते के बारे में मत सोचिए, बाकी किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। अभी आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हो सकता है आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आपको कुछ सच है जो आपको बेचैन कर रहे हैं, जो सच्चाई आपको ढूंढने से मिल नहीं रही है, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको डाउट है आपके माइंड के अंदर, बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं। आपके पर्सन को रिग्रेट इस बात का है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, बट दूसरी तरफ हम, जो इंसान प्यार करता है उसको भी रिग्रेट होता है। उसे रिग्रेट इस बात का होता है कि उसने गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया, गलत इंसान पे अपनी चीज़ों को, अपने टाइम को, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो वो चीज़ भी होती है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं रिकन्सिडर करने की, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त आपको रिश्ते में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नज़र आ रही है तो सॉलिट्यूड में जाइए, सही से सोचिए क्या इस रिश्ते में कभी कुछ पॉजिटिव भी था। अगर पॉजिटिव था, कनेक्शन था, तो फिर उस कनेक्शन को रिवाइव करने की कोशिश करिए। ठीक है, शांत हो जाइए, मत सोचिए उस डिवाइन को, गो विद द फ्लो कर लीजिए। डिवाइन, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पे कोशिश, मतलब ध्यान दीजिए। रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली मत सोचिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको रिश्ता चाहिए चाहिए चाहिए, आपके मन में ये है, बट तो डिवाइन आपको बोल रही है कि इसे दोबारा से सोचो, सॉलिट्यूड में जाओ, खुद को हील करो, फिर सोचो क्या सच में तुम्हें ये रिश्ता चाहिए। अगर इस रिश्ते ने आपको बार बार चीट किया है, तकलीफ दी है, और आपको आज तक इस रिश्ते से कुछ भी अच्छा नहीं मिला है, तो फिर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि रुक जाओ, फिर से सोचो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ बोली जा रही, तो आपको सॉलिट्यूड में जाने के लिए बोला जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर जाइए, अपने अंदर झांकिए और सच को जानने की कोशिश कीजिए। कुछ सच आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर रिवील होंगे, कुछ सच हैं जो खुल के सामने आएंगे। अपने जीवन का सच भी आप पहचान पाएंगे। हो सकता है आप अपनी जर्नी को पहचान पाएँ कि आपकी जर्नी कौन सी थी। ठीक है, तो कुछ सच आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। कुछ तो आप सॉलिट्यूड में जाएंगे तो आपको मिलेंगे, कुछ आपके अंदर नॉलेज, विजडम आपके अंदर आएगा, उससे आपके अंदर आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। ये चीज़ है। 9 नंबर एंडिंग का होता है, कुछ एंड होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होगी, फर्म फाउंडेशन जरूर आएगी, एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। ठीक है, 2 नंबर सडन चेंजेस, सडन चेंजेस नहीं, कुछ अनएक्सपेक्टेड मिराकल्स को दिखाता है आपकी ज़िंदगी में। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ मिराकल्स होने वाले हों, ये भी चीज़ है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं आपके पर्सन। मुझे नहीं पता आज की वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं हो रही है, मैंने माइक लगाया हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। पहला ही कार्ड है चक्रा हीलिंग, मैंने आँख बंद कर रखी थी, खोली नहीं है। चक्रा हीलिंग का कार्ड है। ठीक है, तो चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है। 7 चक्रास होते हैं, और नए व्यूअर्स को मैं बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जिनको हील करना है। जब अगर वो हील होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे कि किस चक्र से क्या होता है और उनको कैसे हील करना होता है, वो सारी डिटेल। तो आप हमें कमेंट करके बताना, तो हम बता देंगे। फिलहाल के लिए आप यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो, चक्रा हीलिंग के वीडियोज़ मिल जाएंगे, उन पर आप मेडिटेशन करना है बेसिकली, उससे आपके चक्रास हील होंगे। फेद रखने की ज़रूरत है, अपने पर्सन पे फेद रखिए, खुद पे फेद करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने प्यार पे फेद रखने की ज़रूरत है, और अगर किसी पे फेद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने डिवाइन पे फेद रखिए कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। चीटिंग है यहाँ, डेफिनेटली 100% चीटिंग है यहाँ पे। हमारे व्यूअर्स तो शायद चीटिंग नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर आप चीटिंग करते तो आप यहाँ रीडिंग नहीं देख रहे होते। ठीक है, लेकिन जो लोग जिसके लिए आप देख रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली आपके साथ चीटिंग किया है, शायद इसी बात ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन आप लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का एक सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, दोनों ही एनर्जी यहाँ पे आई हैं। तो ये सोल जर्नी जो होती है, मैं अपने हर वीडियोस में बताती हूँ कि जब तक आप लोगों के अंदर चीटिंग, एडिक्शन, ऑब्सेशन, दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ें, और जब तक आपके अंदर की बुराइयाँ ख़त्म नहीं होती, आपकी यूनियन कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, मतलब कभी नहीं होगी। तो इसलिए आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। चीटिंग का जवाब आपको चीटिंग से देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और हो सकता है आप भी उन्हें मिस कर रहे हो, बट क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी है तो मिसिंग एनर्जी है। आपके पर्सन को हो सकता है आप पे डाउट हो रहा है कि आप उनके साथ वही बिहेव कर रहे हो या करोगे जो उन्होंने आपके साथ किया है, इस वजह से भी उनको डर लग रहा है। दूसरी चीज़, उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि जो जैसा सोचता है वैसा होता है। ठीक है, ऑनेस्ट, क्योंकि एक इंसान करता है ना, तो उसको चोरी किया है तो उसको डर लगता है कि अब कहीं मेरी ना चोरी हो जाए। तो ऑनेस्ट रहने की, वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि वो आपके लिए ऑनेस्ट है, हो सकता है ये भी बोल रहे हो। ठीक है,
चलिए अब हम देख लेते हैं उनके मैसेज आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे, अब आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं ब्रेकअप करना है। मैंने कहा ना, कहीं से एक एनर्जी ऐसी आ रही है जहाँ से आपके पर्सन ब्रेकअप करने के मूड में, कहीं कुछ ख़त्म कर रहे हैं और कहीं कुछ नया शुरू कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। ठीक है, किसी तरीके की एविल आई ब्लैक मैजिक स्पेल का भी असर हो सकता है आपके पर्सन का, कि जो जिस वजह से भी उनकी ये एनर्जी हो सकती है। ठीक है, शाम की एनर्जी अगर आपने नहीं देखी है, शाम की रीडिंग भी देख लें, उसमें हो सकता है आप लोगों को कुछ और मैसेज मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी, ये एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए ज़्यादा दिख रही है कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं ब्रेकअप करना है मुझे अब। ठीक है, और उनको शायद मनी प्रॉब्लम है, तो उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है और शायद आप हेल्प कर नहीं रहे हो, आपने साथ छोड़ दिया, तो इसलिए वो आपको धमकी दे सकते हैं कि मुझे अब ब्रेकअप करना है। ठीक है, तो अगर करते हैं तो करने दीजिए, आपको उनके चक्कर में पड़ने की अब ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, किसी इंसान को अगर रिश्ते की वैल्यू है तो उसे चीज़ों को समझना भी होगा और तमीज़ से रहना भी सीखना होगा। ठीक है, तभी आप उस चीज़ को करेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका मन करे तो भाई कर लेना मदद। अगर आप डरते हैं कि कोई इंसान अगर आपको धमकी देता है इस बात की कि वो ब्रेकअप कर लेगा, नहीं रहेगा आपकी ज़िंदगी में, तो मुझे नहीं लगता कि किसी, मेरा जो फ़लसफ़ा रहा है ज़िंदगी का वो ये रहा है कि मैंने कभी किसी इंसान को ये नहीं कहा कि कोई इंसान को मैं ज़बरदस्ती किसी भी रूप में, ना मैं ज़बरदस्ती किसी को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं तो रिचुअल्स भी ना करूँ। ठीक है, मैं किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती ना तो मैनिफेस्ट करना पसंद करती हूँ, ना ही किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करती हूँ कि मुझे लगे कि नहीं इसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी, मेरे को जो जितनी मर्जी तकलीफ़ हो, मैं सामने वाले बंदे से ये बात नहीं बोल सकती कि नहीं, मैं बेग करूँ कि नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे साथ रह जाओ। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे साथ जो इंसान रहता है वो, मैं कितना खुश हूँ इससे ज़्यादा वो खुश होना चाहिए मेरे साथ रहते हुए। मुझे उसके साथ रहने में कितना प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं एक लॉयल पर्सन हूँ, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि किसी इंसान का स्टेटस या इन चीज़ों से आप किसी को जज करें। ठीक है, प्यार है इतना काफ़ी है। और सामने वाले पर्सन को ये मतलब उसको आपके साथ रहने में शर्म तो महसूस नहीं होती है। अगर उसे शर्म महसूस होती है, उसे वो खुश नहीं है, तो फिर जाने दो उसे। ठीक है, बिल्कुल भी उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में रख के क्या करोगे जो हमेशा दुखी रहेगा, तकलीफ में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हो आप? मुझे तो नहीं आज तक समझ आया कि जो इंसान आपके साथ रह के खुश ही नहीं है, उसके साथ आप खुश कैसे रह लोगे। तो कभी भी किसी से रिश्ते के लिए बेग मत करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। ठीक है, आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, रिग्रेट है इनके अंदर, बट वही चीज़ है कि आदत से मजबूर हैं अपनी। प्लीज़ डिवाइन, ये भी हो सकता है कि एविल आई, जो लोग बुरे लोग इनकी ज़िंदगी में हैं, हो सकता है वो इनको मैनिपुलेट करते हैं। इनका सराउंडिंग, इनकी फैमिली हो सकता है बहुत टॉक्सिक हो सकती है, बहुत गलत हो सकती है, जिनके साथ ये रहते हैं। क्योंकि इस तरीके की मेंटेलिटी के लोग या तो किसी ब्लैक मैजिक के सहारे कंट्रोल में करके रखते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि इनका अपना फ़ायदा होता है ऐसे लोगों से। या फिर दूसरी तरफ वो इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि उनके शब्द ही जादू की तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो उनका खुद का नेचर भी टॉक्सिक हो सकता है, आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स का, या उनके जो भी फ्रेंड्स या जो भी क्लोज हैं जिनको वो बहुत मानते हैं, वो लोग हो सकता है आपके रिलेशनशिप को समझ नहीं। उन्हें लगता है कि हो सकता है हमारे व्यूअर्स काफ़ी स्मार्ट हैं, तो उनको लगता है कि अगर ये इसकी बात मानने लग गए तो ये उनको जो बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ भी हो सकती है, तो वो इसलिए भी उन्हें मतलब मैनिपुलेट करते हो। इसीलिए हो सकता है आपके पर्सन दूसरे ऑप्शन ट्राई कर लेते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, हो सकता है पहले ना मानते हो, अब मानने लगे हो। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई डोंट लाइक यू, वो ये कह रहे हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते। ओके, योर लव इज़ फेक टू मी, ये पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि एक ही पर्सन के लिए पूरी एनर्जी आई है। आपके पर्सन की एनर्जी जो भी है, ये मुझे क्यों ना पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, या फिर जिसके लिए भी हो, जहाँ पे भी आप रखते हो, आपके लिए ही मैसेज है। ब्रेकअप करना है मुझे अब, उनको मनी प्रॉब्लम है, एक्चुअली उनको आपसे मनी चाहिए जो आप दे नहीं रहे हो।
वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, ठीक है। आई डोंट लाइक यू, वो तो डिवाइन की तरफ से है तो वो उन्हें मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो आज नहीं कल मानेंगे, हो सकता है फेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई डोंट लाइक यू, योर लव इज़ फेक टू मी। उन्हें ऐसा लगता था कि आप हमेशा उनसे प्यार करते हो, वो जो मर्जी करेंगे, बट आपके मतलब दिल जो था ना उनके लिए घर जैसा था कि वो जितना मर्जी कुछ भी रायता फैला के आएंगे, वो जब भी आपके पास आएंगे आप खुली बाहों से उनका स्वागत करोगे। पर शायद अब आपने वो करना बंद कर दिया है, इसलिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार उनके लिए जो था ना वो फेक था। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, एक्चुअली उनको देना नहीं आता है, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो मर्जी करें, बट आपको वो खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। उनके ऐसे लोगों की नज़रों में सामने वाले की प्रायोरिटी वैल्यू नहीं होती है, उसके लव की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो सिर्फ अपने को ही महिमा मंडित करवाते रहते हैं, आप हमारी पूजा करो, हम जितने भी बुरे सही, आप हमेशा हमें प्लीज़ करके रखो, हमें खुश रखो, हमें पैसे से प्यार से हर तरीके से हमें अबंडेंट रखो, ठीक है। उनकी ये एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन भी उसी टाइप के पर्सनैलिटी आते हैं। इनको ये है अपना 100% आप इनको दीजिए, ये इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि ये आपको दें कुछ भी, ठीक है। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बताइए। It's time to strike out on your own and relinquish your over dependency on others। ठीक वही सेम चीज़ मैंने आपसे बोली। एक्चुअली आपके पर्सन को आदत है, वो हो सकता है वो गलतियां करते हैं और जब भी आपके पास आते हैं आप उनसे इतना अनकंडीशनल प्यार करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं, बिकॉज आप उनसे ट्रू लव करते हो। तो आप उनको परेशान और तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, आप इसलिए उनको बार बार चीज़ों को आप उनको अच्छी तरीके से उनको दो। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप उनके प्यार के बगैर, उनके बगैर रह नहीं पाओगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए हो। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो आप चल ही नहीं पाओगे। तो डिवाइन आपको वही चीज़ बोल रहे हैं कि जो इंसान इस तरीके का है उन्हें एटलीस्ट अपने से दूर रखिए, उन्हें आपकी वैल्यू वर्थ तो समझ में आने दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इनसे खाए हुए इंसान को खाने पे खाना देते रहेंगे, उसको कभी भूख लगेगी नहीं, उसे एहसास ही नहीं होगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो खाने की वैल्यू नहीं समझेगा। वही आपने कर दिया है, आपने अपने पर्सन को ओवर फीड करा दिया है एक्चुअली, ठीक है। उन्हें जितनी उनकी औकात नहीं थी उससे ज़्यादा उनको दे दिया है। इसकी वजह से ना वो अपनी लिमिट भूल गए हैं, सिंपल बात भाषा में कहें तो वो अपनी औकात भूल गए हैं। तो आपके लिए, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो उनके बगैर चल ही नहीं सकते, तो इसीलिए वो थोड़े ज़्यादा उछलते हैं। तो आपके लिए सीधी सी बात ये है कि पहले तो ये ओवर डिपेंडेंसी की हैबिट से बाहर निकलो, क्योंकि आप खुद एक प्रोवाइडर हो, ठीक है। आप एक खुद प्रोवाइडर हो। अगर हम क्वीन ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल तीनों एनर्जी को ही देखें, एम्प्रेस की एनर्जी को भी देखें, तो आप तीनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो, फेमिनिन एनर्जी हो, चारों, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी अपनी ज़िंदगी में ना इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं कि आपको एक, वो भी एक ऐसा नॉन कमिटल इंसान जिसकी अपनी खुद की ना तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ना इसके पास मेंटल स्टेबिलिटी है, ना इसके पास कैरेक्टर है, ना इनकी कुछ भी नहीं है इनके पास आपको देने के लिए। तो ऐसे रिश्ते में रह के आप क्या ही करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर इन्हें चाहिए भी ना, तो इनको अभी फ़िलहाल के लिए दूर रखो, इनको इतनी तमीज़ सीखने दो कि रिश्ते चलाए कैसे जाते हैं, ठीक है। उनके लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, इन्हें अपनी वैल्यू समझने दीजिए। और अगर ये सच में आपसे प्यार करते हैं ना, तो फिर इनको हील होने दीजिए। आइए आइए, आप खुद तमीज़ सीख कर आपकी ज़िंदगी में लॉयल बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये खुद भी प्रोवाइडर बनेंगे आपके लिए। और अदरवाइज फिर इन्हें जाने दीजिए। ज़बरदस्ती, देखो सोल जर्नीज हैं ये, आपके ज़बरदस्ती रोने धोने चिल्लाने और ठीक ठाक करने से, बार बार दुखड़े रोने से तो कुछ होने वाला है नहीं, कभी नहीं होने वाली आपकी यूनियन। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती हैं ये, और या हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी होती है, डिवाइन की अपनी मर्जी से होती हैं। और ये तभी होंगी जब आप और आपके पर्सन एक सेम प्लेन में होंगे और तमीज़ से रहोगे। आपके अंदर भी ईगो और गुस्सा और जो भी आपके अंदर कमियां हैं उनको भी आप दूर करो, तब तक आपके पर्सन को भी अपने लेसन सीखने दीजिए, ठीक है। तो अगर वो सीख गए तो ठीक है, नहीं तो दफ़ा हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, सीधी सी बात है। दोनों ही सूरत में आप खुश रहिए। और अपनी ओवर डिपेंडेंसी की जो आदत है ना, जो आप रोना धोना चालू कर देते हो कि नहीं है वो नहीं आएंगे, तो उससे बाहर निकलो। अपने कपड़े नए कपड़े अपने लिए बनवाओ, अपना नया हेयर कट लो, अगर लड़के हैं दाढ़ी वाड़ी बनवाओ अपनी अच्छी सी, ठीक है। लुक चेंज करो, कुछ नए शौक़ अपनी ज़िंदगी में पालिए। शौक़ बड़ी चीज़ है, खुश रहिए आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। किसी के आने जाने से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। जिन लोगों को हमारे रहने ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता है, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में भी उन ऐसे लोगों के रहने ना रहने का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो मस्त रहो, बिंदास रहो अपनी ज़िंदगी में।
अरे कोई एक इंसान हमारी पूरी ज़िंदगी थोड़ी हो सकता है, अगर हम उसकी पूरी ज़िंदगी नहीं है तो यकीन मानिए वो इंसान भी हमारी पूरी ज़िंदगी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अपना प्यार समर्पण उन्हीं को दीजिए, ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, आपके लिए ऑनेस्ट कहा जा रहा है, आपको बेईमान बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको चोर बनने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे चोरों के साथ अपने आप को आप बार बार डील करोगे तो या तो आपको उनके स्तर पर उतर के आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक सबसे ख़राब, मेरी मम्मी जो हमेशा बोलती थी कि हम अगर बुरे लोगों के साथ में रहते ना, कभी भी बुरे लोगों का साथ मत करो। उसका कारण क्या होता है कि या तो हम उनके स्तर पे उनके जैसे बन जाएंगे, ठीक है, या हमारी आधी एनर्जी उनके कर्मों की वजह से हम या तो दंड पाएंगे, जेल में दिखाई देंगे, या उनकी वजह से हमें बुराई, बदनामी और तकलीफ सहनी पड़ेगी, लॉस सहना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे लोगों को आपने सिखाने की कोशिश की होगी अब तक, अगर वो सीख गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है और आपने बहुत बार उनको समझाया है लेकिन उन्हें समझ नहीं आया है, तो आप उन्हें भगवान भरे से छोड़ दीजिए, भगवान उनको खुद ही समझा लेंगे, और नहीं तो फिर झेलने दीजिए अपना। ठीक है, कर्मों का सब फल तो सबको मिलता ही है ना, तो उनको भी मिल जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपके सवाल कोई सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपका क्या मैसेज है। अगेन रिकंसीडर। ठीक है, यू आर रेडी। ठीक है, आप ज़िंदगी में हर वो चीज़ आपको मिलने वाली है, पावर पोजीशन आपकी लाइफ में आने वाला है, वो आप बिल्कुल रेडी हो चीज़ों को लेने के लिए। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ चीज़ों के मामले में आपको सिर्फ डाउट है, चीज़ें ठीक से पता नहीं है, तो वहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले इन्फॉर्मेशन सही ढंग से लो। ठीक है, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचो, अच्छा या बुरा दोनों ही सूरत में पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, चीज़ों को सही पक्के सबूत इकट्ठे करो, चीज़ों को सही ढंग से एनालाइज करो, उसके बाद चीज़ों के स्टेप लो आप। ठीक है, आप रेडी हो चीज़ों को आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए। रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, वही रिकंसीडर यहाँ पे भी आया, रिकंसीडर यहाँ पे भी आया। आपकी पर्सन की एनर्जी देख के मुझे लगता नहीं है कि अभी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर कहूँगी कुछ चीज़ों को कि थोड़ा सा लाइट होने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट के एक्शंस की वजह से आपके पर्सन के ऊपर आपने एकदम ठप्पा लगा दिया कि नहीं आप तो हो ही लूज करेक्टर हो, किसी लायक ही नहीं हो, तो उस कंडीशन में डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप एक बार फिर से रिकन्सिडर करो उस चीज़ को, क्योंकि आप एक सोल जर्नी का हिस्सा हैं। ठीक है, उसमें, और अगर आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया कि नहीं आप रोध हो रहे हो, जो कि ज़्यादातर लोगों की कंडीशन है, जहां आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने पर्सन के लिए और आपको लग रहा है कि अगर वो नहीं मिले तो हम तो मर ही जाएंगे वाली कंडीशन है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं थोड़ा इमोशनल ड्रामा से, मेलो ड्रामा से बाहर आओ, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, अपने चक्रास को बैलेंस करो। चक्रास बैलेंसिंग करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे आपकी अपनी अंदर की जो ट्विन फ्लेम होता है ना, आपकी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, ये बैलेंस हो जाती है। सेकंड चीज़, जो लोग आपके लिए वर्दी हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, जो अनवर्दी हैं वो आपकी ज़िंदगी से बाहर चले जाएंगे। तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि हमारा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है कि कार्मिक है, सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।